दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। अब जानकारी सामने आई है कि प्रोटेस्ट के दौरान कितना नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 110 से अधिक बैरिकेड्स तोड़े गए। 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर का नुकसान हुआ। 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज हुए। 50 से ज्यादा शील्ड टूटे। वहीं 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान हुआ। 10 HHMD यानी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और एक एक्सरे बैगेज स्कैनर का नुकसान भी हुआ। इसके अलावा 25 से ज्यादा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आम जनता की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। इस हिंसा में जो 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके परिवार के लोगों के भी बयान सामने आए हैं। मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वॉज एट मेन प्रोटेस्ट साइट। ही वॉज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इस दौरान 20 जुलाई को बड़े लेवल पर हिंसा भी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।